आप सबको जय मसीह की। आप सब भाई बहनों को हमारे परिवार की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से मैरी क्रिसमस। दोस्तों, आज हम सभी लोग बहुत खुश और आनंदित हैं क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हम सभी लोग मना रहे हैं। सो आप लोगों को फिर से यीशु मसीह के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका की किताब उसका 2 अध्याय 10 और 11 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। यीशु मसीह के जन्म की ये बात है कि जब मरियम और यूसुफ दाऊद के नगर में यानी कि बेथलेहम में जा रखे थे और वहाँ अपनी नाम लिखाई के लिए गए हुए थे, और मरियम उस समय प्रेग्नेंट थी और उन लोगों को रुकने के लिए कोई जगह वहाँ पर न मिली, तो एक चरनी में वो लोग चले गए और वहाँ पर रुक गए। इतने में यीशु मसीह का जन्म हो गया और उन्होंने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रख दिया। इसी समय कुछ इस प्रकार से हुआ कि परमेश्वर का स्वर्गदूत लोगों को दर्शन देने कुछ गडरियों के पास गया और उन गडरियों को उसने दर्शन दिया और उनसे बातचीत की। उस समय कुछ लोग, कुछ गडरिये अपने भेड़ों की रखवाली किया करते थे रात में। तब परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके सामने आया और वे लोग बहुत डर गए, घबरा गए। तब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि डरो नहीं, मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं। आनंद का सुसमाचार, खुशी का सुसमाचार सुनाने के लिए आया, एक गुड न्यूज लेकर, एक शुभ समाचार, एक शुभ संदेश लेकर के मैं आया हूं। और गडरिये शायद खुश हुए होंगे कि अरे हमारे लिए एक खुशखबरी आई है, एक अच्छी खबर लेकर के स्वर्गदूत हमारे सामने आया है। तब स्वर्गदूत ने कहा कि यह सबके लिए होगा, न केवल तुम लोगों के लिए, यानी कि न केवल उन गडरियों के लिए, न केवल बेथलेहम के लोगों के लिए, न केवल यरूशलेम के लोगों के लिए, बल्कि सब लोगों के लिए, पूरी जगत के लोगों के लिए यह शुभ समाचार होगा, यह गुड न्यूज होगी, यह आनंद का समाचार होगा। पूरी दुनिया के लोगों के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक सुसमाचार होगा। और क्या है वो गुड न्यूज? स्वर्गदूत ने कहा कि आज तुम्हारे लिए, आज इस जगत के लिए, आज इस जगत के लोगों के लिए, तुम्हारे लिए बेथलेहम में दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है। और यही प्रभु मसीह है, यही मसीह है, यही हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। ये नया जन्मा हुआ बच्चा किन बातों से लोगों का उद्धार करेगा? दोस्तों, उनके पापों से, उनके गुनाहों से वो उन्हें छुटकारा देगा। सारे मनुष्य जाति के लोगों के गुनाहों से ये बालक जिसका आज जन्म हुआ है वो छुटकारा देगा। ये एक और वचन हम लोग देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 21 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर स्वर्गदूत ने यूसुफ को दर्शन दिया कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का, क्योंकि वो सारे जगत का पापों से छुटकारा करेगा, इसलिए तो उसका नाम यीशु रखना। यानी कि इस बालक का जब जन्म हुआ, इस बालक का जो जन्म हुआ है वो इसलिए हुआ ताकि सारे जगत के लोगों के पापों से उनका छुटकारा करे, लोगों को पापों से छुड़ा दे, छुटकारा दे, उन दुखों से छुटकारा दे, उन समस्याओं से छुटकारा दे। इसलिए आज इसका जन्म हुआ है, इसलिए ये हम सब का उद्धार करता है। स्वर्गदूत उनसे कह रहा है यही मसीह है, यही तुम्हारा छुटकारा करने वाला है, यही तुम्हारा उद्धार करता है। ये स्वयं स्वर्गदूत ने, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने गडरियों से कहा। तब वो कह रहा है कि मैं तुम्हें आज एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूं। जो मनुष्य लोग, जो मनुष्य जाति अपनी बल, शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य से नहीं कर पाया, वो परमेश्वर ने स्वयं उनके लिए किया। और परमेश्वर ने उनके लिए एक बालक को दिया, प्रभु यीशु मसीह को दिया, अपने इकलौते बेटे को दिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
यानी कि परमेश्वर उनको नाश करने के लिए नहीं बल्कि उनको अनंत जीवन देने के लिए वो इसलिए आए। प्रभु यीशु उसका जन्म ही इसलिए आया ताकि वो लोगों को अनंत जीवन दे, पापों से छुटकारा दे, दुखों से छुटकारा दे, समस्याओं से छुटकारा दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आपके और मेरे लिए आज इस धरती पर उतर आए और हमारे लिए, आपके और मेरे लिए, हम सब के गुनाहों से हमें छुटकारा देने के लिए उन्होंने चरनी पर आज जन्म लिया। और आज हम सब लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके जन्मदिन को मना रहे हैं और हम खुश हैं, आनंदित हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके और मेरे लिए, हम पापी लोगों के लिए, हम जैसे मनुष्यों के लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आए और एक चरनी में उन्होंने हमारे लिए, आपके और मेरे लिए जन्म लिया। सो दोस्तों, अब जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। यशायाह 53 में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को उठा लिया, हमारे दुखों को सह लिया है। वो इसलिए इस धरती पर आए ताकि आप और मैं दुख से छुटकारा पाए, ताकि आप और मैं रोगों से छुटकारा पाए, ताकि आप और मैं उद्धार को पाए, अनंत जीवन को पाए। आप और मैं पापों से छुटकारा, उस मृत्यु के, उस दंड से, पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी, उस दंड से छुटकारा देने के लिए प्रभु आज इस धरती पर उसने जन्म लिया। और वो न केवल उनके लिए था, न केवल उन मात्र गडरियों के लिए, न यरूशलेम के लोगों के लिए, न ईसाइयों के लिए, बल्कि ये सारे जगत के लिए, सब लोगों के लिए, सब धर्म के लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन हर व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लिया ताकि वो और उसका मेल परमेश्वर से हो सके, परमेश्वर से दूर नहीं बल्कि वो परमेश्वर की करीबी में हो जाए। सो दोस्तों, मैं यूं कहूंगा कि आप भी आज आनंदित हों, आप भी आज खुश हों, क्योंकि आपके उद्धारकर्ता ने आज जन्म लिया है, आपको छुटकारा देने वाले ने आज जन्म लिया है, आपको बचाने वाले ने आज जन्म लिया है। वो आपके लिए इस धरती पर आया है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को छुटकारा दे रहा है, उन्हें बचा रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम सानू थॉमस है और मैं केरल से बिलोंग करता हूँ। आज मेरी गवाही में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उस प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। इवन डॉक्टर ने सीजरियन के बारे में बात किया था और सीजरियन में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे और हमने ब्रदर पीके को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने, उनकी टीम ने हमारे लिए प्रेयर किया और प्रभु ने अपना चमत्कार हमारे ऊपर दिखाया और डिलीवरी सब कुछ नॉर्मल तरीके से गया। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और तहे दिल से हम ब्रदर पीके, सिस्टर अमृता और उनके टीम को भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। सो हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज की सुंदर सुबह में हम सब उत्साहित हुए हैं। सच में प्रभु भला है जो अपने लोगों को छुटकारा देकर उनके जीवन में ऐसे आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। सो प्रभु आपको गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर सुनकर हमारे जीवनों में कार्य कर सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हमारे राजा, हमारे अधिपति, हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमें पापों से छुटकारा देने वाले यीशु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह की। सच में पिता, तेरे जन्मदिन के अवसर पर प्रभु हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हम सब भाई बहन प्रभु, तेरे बेटे बेटियां, तेरी प्रजा, तेरे लोग परमेश्वर, जिनके लिए तू स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर जन्म लिया परमेश्वर प्रभु जी, उनके गुनाहों के लिए, उनके पापों के लिए प्रभु, जो तूने स्वर्ग छोड़ दिया प्रभु, और पिता तू धरती पर आया और तूने जन्म लिया ताकि तू उनके पापों से उद्धार कर सके प्रभु। इस बात के लिए तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से प्यारे अब्बा आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, आपकी महिमा करते हैं। और इस जन्मदिन पर आपको प्रभु यीशु मसीह हम बहुतायत से महिमा, आदर, सम्मान और प्रभु जी प्रशंसा, स्तुति देते हैं परमेश्वर। प्रभु तेरी तारीफ हो पिता, तेरी तारीफ हो परमेश्वर प्रभु जी। सच में मेरे खुदा, आप भले हैं, आप अच्छे हैं और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। सच में मेरे खुदा
खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रभु इस समय पिता परमेश्वर तेरी ओर देखते हैं प्रभु, आज की सुबह में तेरी ओर देखते हैं प्रभु, क्योंकि जब हम तेरी ओर देखते हैं पिता तो हम कभी नहीं गिरते प्रभु, हम कभी नहीं भटकते प्रभु, हम कभी नहीं डगमगाते प्रभु। हाँ मेरे यीशु मसीह, मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए प्रभु, कि हम इस बात को जान पाए प्रभु कि तू इस जगत पर आया है, तू इस जगत में आया जगत के लोगों के लिए प्रभु, उनके पापों को छुड़ाने, उनके पापों से उन्हें बचाने के लिए, उस पाप के दलदल की कीच में से निकालने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। मेरे खुदा, आज जितने लोग पिता परमेश्वर इस वचन को सुने हैं प्रभु, आज वे सच्चाई को जान सके प्रभु कि यीशु आपने उनके लिए जन्म लिया है, आप पर्सनली हर एक के लिए आपने जन्म लिया है, उनके जीवन को बचाने के लिए आपने जन्म लिया है। हाँ प्रभु जी, उन्हें प्रभु उनके पापों से छुड़ाने के लिए आपने जन्म लिया है, उनके अंधकार से छुड़ाने के लिए आपने जन्म लिया है, उनके डर से छुड़ाने के लिए आपने जन्म लिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। यदि आज भी आपके लोगों के अंदर डर है प्रभु, दुष्ट ने उस डर को प्रभु, उस मृत्यु के डर को, उस पाप के गुलामी को प्रभु इनके जीवन में अभी रख छोड़ा है प्रभु, तो हम प्रार्थना करते प्रभु आज वो डर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जिस प्रकार प्रभु तूने गडरियों से कहा पिता परमेश्वर, मत डरो, मत डरो, और तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार है। हाँ प्रभु, उसी प्रकार आज प्रभु आपका वचन हमसे कहता है कि तुम मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार है कि हमारे लिए इस पृथ्वी पर एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने हम सब के लिए प्रभु, हमारे लिए पिता इस धरती पर जन्म लिया प्रभु, ताकि आप हमारे पापों से उद्धार कर सके। आज जितने लोगों ने प्रभु तुझे अपने जीवन में ग्रहण किया है, जितने लोग तुझे अपने जीवन में जगह दे रहे हैं प्रभु जी, जितने लोग आज तेरे लिए हृदय को खोलते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह में आप उनके हृदयों में आइए, आप उनके जीवन में आइए, आप उनके पापों को दूर करें, आप उनके डर को दूर करें, आप उनकी चिंता को दूर करें, आप उनके रोगों को दूर करें, क्योंकि आपने कहा है वचन में कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को उठा लिया और तुम्हारे लिए दुख को सह लिया। हाँ परमेश्वर पिता परमेश्वर, आज जितने लोग दुख में हैं, बीमारियों में हैं, डर में हैं, यीशु के नाम से वो सारी बातों से छुटकारा पाए, क्योंकि ये सारी बातें दुष्ट की ओर से है प्रभु, और दुष्ट को तूने प्रभु क्रूस की मृत्यु के द्वारा हरा दिया है प्रभु। और तूने प्रभु जब इस धरती पर जन्म लिया तो प्रभु उद्धार की योजना को सफल किया प्रभु, जो भविष्यवाणियां हुई थी प्रभु, जो प्रभु योजनाएं बनाई गई थी प्रभु जी, वो परमेश्वर पिता आपने अपना एक लौता पुत्र देकर पूरा किया। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। आज प्रभु आपने हम सबका उद्धार किया, आज अपने अपने बेटे बेटियों के जीवन को बचा लिया। धन्यवाद कि अनंत जीवन आपने उन्हें दे दिया। हाँ प्रभु, आज जितने लोग तुझे अपने जीवन में रिसीव करते हैं प्रभु, यीशु आप उन्हें अनंत जीवन दे, यीशु आप उन्हें डर से छुटकारा दे, यीशु आज आप उन्हें हर प्रकार के रोग से छुटकारा दे। यदि आज इनके शरीरों में रोग है, आज इनके शरीरों में बीमारियां हैं, तो प्रभु वचन के अनुसार आप इनके छुटकारा करने वाले हैं। यीशु के नाम से आज ये छुटकारा पाएं, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा पाएं पिता यीशु के नाम से। प्रभु डर इसी समय, हर प्रकार का डर इनके जीवन से जाए प्रभु, हर प्रकार का पाप इनके जीवन से जाए यीशु के नाम से, और प्रभु इनका उद्धार होने पाए। इनको आप उद्धार दें प्रभु जी, नया जीवन दे प्रभु, क्योंकि प्रभु मसीह में हम सब प्रभु एक नई सृष्टि है, तुझ पर विश्वास करने के द्वारा एक नई सृष्टि है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी ये क्रिसमस प्रभु, ये दिन प्रभु, ये तेरा जन्म का दिवस प्रभु, तेरे बेटे बेटियों के लिए जीवन का कारण ठहरे प्रभु, ये जीवन इनके लिए ठहरे प्रभु जी, ये आज जीवन का रास्ता और जीवन का दिन इनके लिए ठहरे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की सुंदर सुबह में इनकी जरूरतों को पूरा करें, दुर्घटनाओं से बचाएं, इनके संग में होइए प्रभु। और आपने कहा है, आपने वचन में कहा है, मत डरो मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हालेलुया, और आपका वचन, आपका नाम इमैनुअल, आपने कहा कि परमेश्वर हमारे साथ में। हाँ मेरे प्रभु, तू हमारे साथ सदा के लिए, अनंत काल के लिए है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो, महिमा हो, बड़ाई हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर बात पे तुझे आदर, महिमा और जलाल देते हैं। जितने भाई बहन प्रभु इस सुंदर सुबह में इस प्रार्थना में शामिल हैं, हमारे साथ प्रभु तेरे इस जन्म दिवस पर शामिल हैं प्रभु यीशु, आप उन्हें आशीष दें और उन्हें बहुत आयत से ब्लेस करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। और प्रभु ये तेरा जन्म दिवस उनके लिए बहुत आयत की आशीषों को लेकर आए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं प्यारे उद्धारकर्ता यीशु, और सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। सो एक बार फिर से हम सब की तरफ से आपको मैरी क्रिसमस। और ये क्रिसमस आपके लिए बहुत सारी खुशियों को लेकर आए, आपके परिवार में, आपके घर के लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आए और आपके हर एक सपने को परमेश्वर पूरा करे। यही दुआ हम सब की आपके लिए है। सो आप सबको जय मसीह की।